राज्यसभा सांसद एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री रामजी लाल सुमन ने गुरुवार को स्थानीय मंडी समिति स्थित बाजार क्रय केंद्र का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान क्रय केंद्र के बाहर बाजरा लदी ट्रैक्टर ट्रॉलियों की लंबी कतारें लगी मिली, जिससे किसानों में भारी नाराजगी देखने को मिली। निरीक्षण के दौरान किसानों ने बताया कि पंजीकरण और टोकन मिलने के बावजूद कई दिनों से उनका बाजरा नहीं खरीदा जा रहा है। पूछताछ में सामने आया कि क्रय केंद्र प्रभारी मौके पर मौजूद नहीं थे। इस पर सांसद ने केंद्र प्रभारी से फोन पर बातचीत कर कड़ी नाराजगी जताई। रामजी लाल सुमन ने कहा कि करीब 2 दर्जन ट्रैक्टर ट्रॉलियां क्रय केंद्र पर खड़ी हैं, लेकिन सादाबाद का बाजार नहीं खरीदा जा रहा है, जबकि बाहर के क्षेत्रों का बाजरा लिया जा रहा है। उन्होंने व्यंग्य करते हुए कहा, अगर यही हाल है तो इंग्लैंड से और बाजरा मंगा लीजिए। संतोषजनक जवाब न मिलने पर सांसद ने आला अधिकारियों से बात कर तत्काल व्यवस्था सुधारने और टोकनधारी किसानों का बाजरा खरीदने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यदि क्रय केंद्र का लक्ष्य पूरा हो गया था तो किसानों का पंजीकरण नहीं होना चाहिए था और इसकी जानकारी सार्वजनिक की जानी चाहिए थी। उन्होंने बिचौलियों से मिलीभगत का भी आरोप लगाया। मीडिया से बातचीत में सुमन ने कहा कि सरकार ने बाजरा का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2775 रुपए घोषित तो कर दिया है, लेकिन जमीनी स्तर पर किसानों का शोषण हो रहा है। व्यापारियों का बाजरा पहले खरीदा जा रहा है, जबकि किसान अपने बाजरे के साथ क्रय केंद्रों पर भटकने को मजबूर हैं। इससे किसानों को एमएसपी का वास्तविक लाभ नहीं मिल पा रहा है। नेताजी आज सादाबाद मंडी में आए, बाजरा खरीद केंद्र पे कुछ किसान लंबित चल रहे हैं, उनका बाजरा नहीं खरीदा गया है, क्या कहना है? पूरे उत्तर प्रदेश में जितने बाजार खरीद केंद्र है सरकारी, उन सब पर किसानों की लूट हो रही है। यहाँ बिचौलिए सक्रिय हैं, दलाल सक्रिय हैं, और मेरी जानकारी ये है कि व्यापारियों का बाजरा पहले तुलता है, किसानों का बाजरा बाद में तुलता है। असल सवाल क्या है? असल सवाल यह है कि 2775 रुपये समर्थन मूल्य है बाजार का। हम शुरू से कहते आए हैं, सरकार ने कितना समर्थन मूल्य घोषित किया है किसी भी फसल का, लेकिन बुनियादी सवाल यह है कि उसको किसान को मिल कितना रहा है। मैं कह रहा हूं किसान को समर्थन मूल्य का लाभ नहीं मिलता। आज यह स्थिति क्या है? अभी भी 25 ट्रैक्टर यहाँ खड़े हुए हैं, बाजरा बेचने के लोग आए हैं। ये केंद्र बिल्कुल नदारत है जो उसके प्रभारी हैं। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि यहाँ भरतपुर तक का बाजरा खरीदा जा रहा है। मेरी जानकारी है कि 1900 रुपया प्रति क्विंटल बाजरे का भाव है भरतपुर में। यहाँ ज्यादा है भाव, तो भरतपुर तक के बाजरा बेचने वाले लोग यहाँ आ रहे हैं। कुल मिलाकर के लोगों का रजिस्ट्रेशन है, सभी लोगों का ये रजिस्ट्रेशन और ये टोकन पर्ची मेरे पास है। लोगों का जब रजिस्ट्रेशन है, उनके पास टोकन है, तो फिर उनका बाजरा क्यों नहीं खरीदा जाएगा? वो कौन सा ऐसा कारण है जिसके चलते किसान अपना बाजरा बेचने आ रहा है और किसान का बाजरा आप नहीं खरीद रहे? इसका सीधा मतलब क्या है? इसका सीधा मतलब ये है कि आप बाजार के हवाले किसान को कर रहे हैं, और जब किसान बाजार में जाएगा तो औने पौने गांव में किसान का बाजरा खरीदा जाएगा। ये किसान का शोषण है। ये शोषण का दौर खत्म होना चाहिए। हमने अभी आला अधिकारियों से बात की है, कितना किसान यहाँ बाजरा खरीद कर बेचने के लिए आ रहा है, उन सब किसानों का बाजरा यहाँ खरीदा जाए। और ये जो अनियमितताएं हुई है उसकी जांच होनी चाहिए। किसानों के साथ जो अन्याय हुआ है, उत्पीड़न हुआ है, उसकी जांच होने के बाद उन लोगों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई होनी चाहिए। और जितने किसानों को बाजरा यहाँ बेचना है, सभी किसानों का बाजरा यहाँ खरीदना चाहिए। देखा जाता क्षेत्र में इतना बाजरा होता नहीं है, फिर भी इतना बाजरा यहाँ आ रहा है। फर्जी आंकड़े आते हैं, खतौनी लगा दी जाती है किसान की, उसको पता ही नहीं है, उसके नाम पर बाजरा बिक जाता है। ये पूरा गोरख धंधा है, उसमें नीचे से लेकर ऊपर तक पूरा प्रशासन इसमें शामिल है।